हाय हेलो होती है और उनसे ही काम हो, बताओ बात बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। लेकिन इस भाव से कि साक्षात श्री कृष्ण की पटरानी है, हमें श्री कृष्ण से मिलना है। हमने जाके जमुना माँ से प्रार्थना की, हे यमुना आप भगवान श्री कृष्ण की पटरानी हो, हमारे ऊपर भी कृपा कर दो, हमें भी उनके चरणों की भक्ति मिले। जब इस भाव से माँ यमुना में आप डुबकी लगाएंगे तो क्या होगा? वो भाव सफल हो जाएगा। हमारे वृंदावन के भक्त वृंद श्री यमुना महारानी के लिए एक पद गाते। हमने बचपन में बहुत सबसे पहले यही याद करवाया था हमको, वृंदावन धाम को बास भलो। श्री वृंदावन धाम में जो बास करते हैं वो एक एक क्षण बास भलो मतलब अत्यंत उत्तम है। श्री वृंदावन धाम का वास, बोले क्यों? जहां पास बहे जमुना पटरानी। वृंदावन के एकदम नजदीक क्या होता है? बोले जमुना मैया की धारा है, जमुना वहीं से बहती है। वृंदावन धाम को बास भलो, जहां पास बहे जमुना पटरानी। जो जन नहाए के ध्यान धरे, जो जमुना मैया में स्नान करके ध्यान करता है तो क्या होता है? वैकुंठ मिले तिन। जमुना में नहावे और वृंदावन में राधे राधे गावे, वो सीधो वैकुंठ को चले जावे। जो जन नहाए के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रज धाम। चारों वेद बखान कहे, सब संत मुनि दिन के मनमा। चारों वेद बखान कहे, वेदों में भी बात, पुराणों में भी बात और ऋषि मुनियों की जिह्वा पर भी यही बात। बोले क्या? जमुना जमदूतन टारत है, भव तारत है श्री राधिका। जमुना मैया में स्नान करने वाले मनुष्य को कभी भी यमराज के दूत स्पर्श नहीं करते, कर ही नहीं सकते। और भव तारत है श्री राधिका रानी। जो जमुना में स्नान करे, वृंदावन का वास करे, राधे राधे गावे, उसे भव सागर से पार सर्वेश्वरी राधा रानी कर देती है। क्या बोलना पड़ेगा कि भगवती गंगा सागर के पुत्रों को उतारने वाली है तो हमें भी तारेगी। जमुना में इस भाव से स्नान करे, ये भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, यमराज की बहन है, हमारा उद्धार करेंगे। फिर रह गई सरस्वती। कौन? कौन? सरस्वती। और सरस्वती का मतलब क्या है? ज्ञान का उद्गम। आप इस समय किसी भी सड़क पे चले जाओ, ज्ञान वर्षा कर रहा है। हर स्थान पर कथा हो रही है, प्रवचन, कभी वेदांत, कहीं वेदांत, कहीं वेद, कहीं उपनिषद। मूलतः सरस्वती अपनी कृपा इस पूरे प्रयागराज के शिविरों में कर रही है, जागृत है। जैसे वहां तो अदृश्य है ना, संगम में तो सरस्वती अदृश्य है ना। वो सरस्वती है कहां? बोले हर पंडाल में सरस्वती जागृत है, यहाँ प्रत्यक्ष है, ज्ञान के रूप में प्रत्यक्ष हो रही है। ये ज्ञान स्वरूप है। जब कथा होती है, एक एक शब्द आपको भगवान की ओर खींचता है। अभी भागवत सुनी आपने पिछले कल से पहले, अब राम कथा सुन रहे हैं और माय डियर शिव पुराण भी सुनोगे। अगर हम पे समय होता तो हम तो कह रहे हैं, हम तो गरुड़ पुराण भी सुना के जाते तुम्हें, पर करें क्या, ठाकुर जी ने व्यस्त कर रखे हैं इसलिए। लेकिन लगातार 3 कथा आज से देखो कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ कोई जाति पूछ रहा है क्या? जवाब दो।
यहाँ कोई पूछ रहा है कौन हो, कहां से आए हो, ऊंच हो कि नीच हो, पूछ रहा है कोई? यह है सनातन। सबको साथ बैठाल कर, सबको साथ रखकर, सबको प्रेम करके एक साथ प्रभु कृपा को प्राप्त करने की ये लीला, ये संगम, ये सनातन, ये प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है, दृष्टि गोचर हो रहा है। हम तो आप सनातनियों से सबसे निवेदन करेंगे, इसी प्रेम को, इसी स्वभाव को बढ़ाओ। तो हम ये जानना चाहते हैं कि उस स्थान पर जाने के लायक हम कब हों, कैसे हों, और वहां पहुंच जाएं तो क्या करना चाहिए? तापस सम दम दया निधान परमार्थ पथ परम सुजान। वे तपस्वी हैं, अर्थात तीर्थ में जाकर अपने तन को सुख देने की बजाय तप करना चाहिए। हम लोग तीर्थों में भी जाते हैं तो क्या सोचते हैं? वो हीटर है क्या, वो क्या गीजर है क्या? अच्छा, मैं उपदेश तुम्हें दे रहा हूं लेकिन मेरे भी रूम करवाता हूं, ठंड मुझे बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए अभी तुम लोग आराम से बैठे हो, मैं अंदर भी डाल के ऊपर भी फुलवाजू, फिर जैकेट वैकेट डाल के, ऊपर ऑल लगेगी तो सॉल्ट डाल के बैठा हूं। तो मुझे ठंड लगती है, इसलिए ये इन लोग, अच्छा मैंने कहा नहीं था, कुछ चेला लोग ले आए, बोले नहीं ये लगा लीजिए, ये लगा लीजिए, और प्रयाग के ही लोग ले आए। तो फिर हम लोग सोचते हैं इनकी श्रद्धा कैसे हम लोग तोड़े, तेरा भाव मेरा भला। नहीं, मैं तप नहीं कर रहा हूं, मैंने बहुत ही मेंटली हरेसमेंट सहा इन दिनों, तो वो तप ही है कि मैंने इतना हरेसमेंट सहने के बाद भी आपके बीच में कथा करता रहा, तो ये भी तो तप ही है कि इतना सह रहा हूं फिर भी कह रहा हूं। तो सहना तो पड़ता है, कुछ करोगे भला करोगे तो कुछ तो, और फिर होता भी अच्छा ही है। खैर वो सब छोड़ दो, भूल जाओ, बात वहीं आओ, तप करो। अब ये भी तप है कि आप बिना उठे 3 घंटे यूं कथा सुनते रहते हो, ये भी तप है। एक ही आसन से बैठकर आप बिना वार्तालाप के, ये तप है। अगर आप बात कर रहे हो तो तप भंग हो रहा है आपका, निश्चय कुछ भी हो जाए 3 घंटे नहीं छोड़ेंगे, वो तप है। शरीर चाहता है कि पैर लंबे करो, आपने कहा शट अप, एक ही आसन पर रहेंगे, ये तप है। शरीर को तपाना, शरीर को थोड़ा कष्ट देना, शरीर को सुख से दूर रखना, ये तप है।